नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 5 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। आपको पसंद है, आप चाहते हैं ऐसी चलती रहे, सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। नाउ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये किस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। और सिंस ये डे आता है यूएन के अंडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया। यहाँ पर लिखा है ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑन 4 फरवरी टू सेलिब्रेट फर्स्ट ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे। तो सिंस ये पहला है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई हैं। और इस डे का बेसिकली रोल क्या है, हम यहाँ पे क्या प्रमोट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेन फोकस है कि किस तरीके से हम सब अलग हो सकते हैं। रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, बिलीफ अलग है, मगर फिर भी आपस में टॉलरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूँगा मैसेज बहुत ही ज़रूरी है दुनिया भर के लिए। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। और इस डे को सेलिब्रेट करने में यूएन का 2 देश साथ भी दे रहे हैं। ये 2 देश हैं इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर को स्पॉन्सर किया, मतलब पार्टनरशिप करी है यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के साथ इस डे को प्रमोट करने के लिए। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आजकल काफी न्यूज में है। ये अवार्ड्स इनमें से किस देश के साथ एसोसिएटेड हैं। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हालांकि एक बार को कोई इंडिया की मूवी है उसको भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनली भी अवार्ड दिए जाते हैं, मगर प्राइमरली ये बेस्ड हैं इन द कंट्री ऑफ यूएसए। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नॉमिनेशंस फाइल कर दी गई है ऑफ द 78th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। और इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी जनवरी 1944 में। काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। ये अवार्ड्स टेलीविजन शोज और मूवीज दोनों को दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की अब तैयारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछने हैं कि हाल ही में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यन। अब इनका नाम अगर आपको फेमिलियर लग रहा है तो इसका रीजन भी है, क्योंकि ये एमडी और सीईओ हैं ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो आपको पता होगा, एक आज के समय बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। इनकी कई सब्सिडरीज हैं, कई कंपनीज हैं इनकी जो डिफेंस में काम करती है। इन्फ्रा में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ और एमडी को अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल का मेन फोकस किस पे होता है। देखो, वर्क प्लेस सेफ्टी पर। जब लेबर काम करने के लिए जाती है, मान लो कंस्ट्रक्शन साइट पर, कहीं और पे फैक्ट्रीज में, तो वहां पर लोगों की सेफ्टी मेंटेन रहे, उस पर काम करता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल किस मंत्रालय के अंडर आएगा, तो इसको सेटअप किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑन 4 मार्च 1966। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इनकी फोटो। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कंपोजिट रॉ मटेरियल्स विद हुम। किसके साथ कंपोजिट और रॉ मटेरियल को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए एमओयू साइन किया है HAL ने। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मिधानी मिश्र धातु सरकारी कंपनी है। इसने और HAL ने एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के अंडर ये दोनों डेवलप करेंगे कंपोजिट रॉ मटेरियल। देखो, मिधानी मिश्र धातु इस फील्ड में बहुत काम करती है। ये इस टाइप के रॉ मटेरियल इवन इसरो को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन द फ्यूचर ये हॉल के साथ काम करेंगे कंपोजिट रॉ मटेरियल को डेवलप करने के लिए, जो इन द फ्यूचर हम वेपन्स में, एयरप्लेन्स में और जगह भी यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कंपोजिट रॉ मटेरियल ज्यादातर हम यूज करते हैं इन एयरक्राफ्ट लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और मिधानी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। मिधानी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हैदराबाद तेलंगाना में। और HAL के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज करी गई डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंक
इस बार क्या है। ये रिपोर्ट बाय द वे है फॉर द ईयर 2020 और इंडिया की रैंक यहाँ पर गिर के अब हो चुकी है ऑप्शन सी 53 और इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है कि दुनिया भर में डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपको कहाँ पर मिलेंगी और किस कंट्री में डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। इस इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने इंडिया को रैंक किया है एज ए फ्लॉड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है मगर बहुत सारी कमियां भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और इंडिया के आसपास आप अगर देखो तो बाकी कंट्रीज की रैंक आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश की रैंक है 76, भूटान की रैंक है 84, पाकिस्तान की रैंक है 105। पाकिस्तान को यहाँ पे इन्होंने रैंक किया है एक हाइब्रिड रिजीम, डेमोक्रेसी भी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का अजीब सा कॉम्बिनेशन है। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, गोवर्धन। ये वेब पोर्टल ध्यान रखेगा कि भारत में जो भी गोवर्धन एक्टिविटीज है, जिस तरीके से जो कैटल मल त्यागता है उसको हम कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, कैसे फेंक रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीजें आती हैं गोवर्धन एक्टिविटीज के अंडर। तो इसको मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया है एक वेब पोर्टल और इसको लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल कटारिया ने। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव को और आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये कॉन्क्लेव किस शहर में हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपको बताऊंगा कि एरो इंडिया भी इस वक्त चल रहा है और यहाँ पे हाल ही में कंक्लूड मतलब कि खत्म हो चुका है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव। इस पे विभिन्न कंट्री के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ये आए, इन्होंने यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर किया, एयरफोर्स के बारे में जो इनकी क्या विजन है ये शेयर करी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि इंडियन एयरफोर्स को फाउंड किया गया था ऑन 8 अक्टूबर 1932 और यहाँ पे आप देख पाओगे ये IAF की ट्वीट भी है इसको लेकर। इसका एक थीम भी था, इस बार थीम है यहाँ पर एयर पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड एयर पावर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अजय सिंह को री इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन। यहाँ पर देखो सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पर री इलेक्ट किया जा चुका है एज प्रेसिडेंट अजय सिंह को। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनकी फोटो है। अजय सिंह बाय द वे चेयरमैन भी हैं ऑफ स्पाइस जेट एयरलाइंस। और एक और बात ये भी जान लो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन या फिर जिसको हम AIBA भी कहते हैं, ये एक स्पोर्ट्स संगठन है जो हेडक्वार्टर्ड है इन स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा AIBA लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है स्टारडस्ट 1.0। ये पहला रॉकेट है जो रन करता है ऑन बायोफ्यूल मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली रॉकेट और ये कारनामा करके दिखाया है USA की कंपनी ने। तो सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी, USA। याद रखिएगा स्टारडस्ट 1.0 आपसे यही पूछ सकते हैं कि ये आजकल न्यूज़ में है, ये क्या है, क्या ये कोई एयरक्राफ्ट है, ये क्या है बेसिकली। तो ये पहला रॉकेट है जो रन करता है ऑन बायोफ्यूल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है स्विच दिल्ली कैंपेन। इनमें से क्या प्रमोट करने के लिए, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर बता रहा हूँ आपको। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है अपने सामने। ये कह रहे हैं कि 2024 तक दिल्ली में जो 25% वाहन है इनको ये रिप्लेस कर देंगे विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इसके लिए इन्होंने शुरू किया है स्विच दिल्ली कैंपेन। इसमें लोग प्रमोट करेंगे यंग लोगों को कि ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करें, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 4 फरवरी 2021 को। प्रश्न ये था कि इनमें से किस रीजन में आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सही उत्तर देखिए यहाँ पे है ऑप्शन 4, वेस्टर्न घाट्स। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, प्राइमरली इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटक। और काफी यहाँ पे अच्छा आंसर दिया दीपांशु शर्मा ने, और भी बहुत सारे आंसर थे, हजारों आंसर्स थे। गुड जॉब ऑल ऑफ यू। इन द फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर भी यहाँ पर फीचर हो। तो वेस्टर्न घाट्स बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स। और इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको किस टाइप की वुड मिलेगी? प्राइमरली रोजवुड और महोगनी।
सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झट से आप इसका आंसर कर पाएंगे। इट विल रिक्वायर सम बेसिक सर्चिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ये यहाँ पे है डेज आपके सामने: वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, एंटी टोबैको डे, ओजोन डे, और फिर यहाँ पे है डेट। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं हुआ। लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सही आंसर कल मैं इसका बता ही दूंगा। और अगर किसी का आंसर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि काफ़ी इन्होंने मेहनत करी है, तो उनके आंसर को लाइक करिए, एनकरेज करिए, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो ये है अंत आज के सेशन का। मिलता हूं कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।